अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। गाड़ी को व्हाइट देख के लोग बोलते व्हाइट हो जा रही। वो एक छोटा बच्चा है, मेरी गलती नहीं, मैं लंबा हूं तो हमारे अब्बा की गलती है। तो उन्हों बोल रहे मैं मस्जिद में घुस के मारता हूं। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, हिंदू ताकत दिखा देंगे। कुछ गलत नहीं, सब सही है। फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप दो टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं। अच्छा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो दो टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। ठीक है, जब भी एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके दो टांग बाहर आते हैं। उसके बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मस्जिद के बाहर आप पटाखे फोड़ोगे, जैसे राम के नारे लगाओगे जब नमाज हो रही हो, अजान हो रही हो, तो भाई किसी की भी भावना आहत होगी। वहां तो पत्थर चलना भी उनका एक्शन का रिएक्शन है। जो हम खुद देखते हैं उसमें आप सवाल सही तरीके से पूछते हैं, मगर आज अलग सवाल नहीं, आज भी वही सवाल पूछ रही हूँ मैं, दोनों तरफ से बराबर बराबर सवाल पूछ रही हूँ। बस कहते हैं केवल हिंदू से ही व्यापारिक लेन देन करें, आपने कहा है सर? कुछ ना इलाज अच्छी बात कराना है। हो तो डॉक्टर भी पहले देखें कि मुस्लिम है कि हिंदू है। आप तो उल्टा प्रश्न मुझे पूछ रहे। तो हम भी चुन चुन के मारेंगे वो। रुको जरा, सबर करो। हेलो दोस्तों, तो कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आजकल जो है अपने काम में व्यस्त रहना भी चाहिए। तो भाई साहब आज जो है ना फिर एक वीडियो लेके आ गया हूँ। वही का भाई साहब, बाकी आप लोग समझदार हैं। हाँ तो टेंशन मत लीजिए, उसको जो है ना वो वैसी साहब जो है अच्छा से एकदम बिना कड़वा तेल लगाए काम 35 करता है। शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। तो भाई साहब आज की वीडियो में बने रहिएगा ना। वैसी साहब के सामने में आपको लगता है कोई ठीक पता है, चाहे गोदी मीडिया हो या बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, सबका काम 35 हो जाता है अच्छे से। तो देखिएगा जरा, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, और कुछ बीच में स्टॉप नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप देखिएगा, हम भी खड़े खड़े देखेंगे। आइए, अभी मजा आएगा ना। और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। रुको जरा, सबर करो। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को व्हाइट देख के लोग बोलते व्हाइट हो जा रही। वो एक छोटा बच्चा, मेरे स्टैंडर्ड से बोल, के काम 35 होएगा अभी। मेरी गलती नहीं, मैं लंबा हूं तो हमारे अब्बा की गलती है। तो उन्हों बोल रहे मैं मस्जिद में घुस के मारता हूं। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। कुछ गलत नहीं, सब सही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप दो टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे जो हैं। मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो दो टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। ठीक है, जब भी एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके दो टांग बाहर आते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कहते हैं केवल हिंदू से ही व्यापारिक लेन देन करें, आपने कहा है सर? केवल हिंदुओं से ही हिंदू जो है व्यापारिक लेन देन क्योंकि करें। आप मेरे स्टेटमेंट के पीछे का थोड़ा अभ्यास कीजिए, स्टडी कीजिए। कुछ ना इलाज अच्छी बात कराना है। हो तो डॉक्टर भी पहले देखें कि मुस्लिम है कि हिंदू है। आप तभी आपके सारे शो हम खुद देखते हैं, उसमें आप सवाल सही तरीके से पूछते हैं, मगर आज अलग सवाल नहीं, पूछ आज रहे हैं। भी वही सवाल पूछ रही हूँ मैं, दोनों तरफ से बराबर बराबर सवाल पूछ रही हूँ। बस हवा निकल गई। चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं, चमचों से बच के रहो। अच्छा अभी और आगे देखिए ना, ओवैसी साहब अलग बेइज्जत करते हैं, इम्तियाज जलील अलग बेइज्जत करते हैं, अब मीडिया वाली जो एंकर है वो अलग बेइज्जत करती है। जरा एक बार देखिए अच्छे से, और मजा आएगा। मस्जिद के बाहर आप पटाखे फोड़ोगे, जैसे राम के नारे लगाओगे जब नमाज हो रही हो, अजान हो रही हो, तो भाई किसी की भी भावना आहत होगी। वहां पत्थर चलना भी उनका एक्शन का रिएक्शन है। तो मेरा इसलिए बोलना, अगर आप तभी अगर सर तन से जुदा का अगर आप नारा देंगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे बोलेंगे। नीतीश राणे को मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतनी अहमियत क्यों देते हैं करके। इतू सा है वो, उसको बहुत ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। हमने उसको इतना बड़ा बना दिया है मीडिया वालों ने उसके अंदर, हमारे लिए वो चिल्लर है साहब। मतलब बना दिया है मीडिया वालों ने उसके अंदर, हमारे लिए वो चिल्लर है साहब। मतलब
आपको उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मतलब ये है कि अपना वक्त ज़ाया करना, अपनी ज़बान बेफजूल के किसी बकवास आदमी के ताल्लुक से बोलना, मेरे हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। चिल्लर लोगों को आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिए, मतलब छटाक सा आदमी है वो, उन्हें कुछ भी बड़बड़ करते रहता है और दिन भर मीडिया वाले घूमते रहते हैं कि भाई उन्होंने ये बोला है, इसने ये बोला है करके। आप सड़क के ऊपर अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप रुके हैं तो उससे पूछते हैं क्या कि भाई साहब आप क्यों भौंक रहे हैं? ये भौंकने वाले जो है ना, इनको बहुत ज्यादा अहमियत मत दीजिए। और हमको तो अच्छा ये लग रहा है कि कम से कम है तो एक एम से हट के दूसरे एम के ऊपर अब चर्चा हो रही है, वरना इलेक्शन जब करीब आते हैं तो एक एम क्या होता है, मुसलमान, वो मुद्दा होता है। अब वो मुसलमान हट गया है, मुसलमान की जगह मराठी आ गया है। नीतीश राणे के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पैजामा उसके हाइट से बड़ा है। इतने छोटे छोटे चिंगे पिंगे कोई भी आता है मीडिया के सामने बोल देता है और चले जाता है। ये भगवान क्या बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक बार लगे हाथ जरा, एक बार आप लोग इनको भी देख लीजिए। मीडिया वाले सभी कम नहीं है भाई साहब। जो सबसे घटिया होता है ना, उसी को दूठों में शामिल करके बोलता दोनों में अच्छा कौन है। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या हेमंता बिस्वा शर्मा जी? बदनी जी, आप क्या कहेंगे? आप इनमें से दोनों में से किसी एक को अच्छा क्यों करवाना चाहते हैं? मैं आपसे ऑप्शन पूछ रहा हूँ। नहीं, ये ऑप्शन है नहीं ना, ये मतलब नहीं मतलब नोटा हो गया ये कि आप किसी एक को मेरे से चूज क्यों करवाना चाहते हैं? तो आप चलिए, अगर हमारे पास ये दोनों हैं तो इनमें से आपके हिसाब से बेहतर कौन? भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं इनमें से दोनों में से किसको बेहतर बताऊं? जिसको बेहतर बताऊंगा वो दूसरा बदतर हो जाएगा। तो आपके हिसाब से दोनों ही बेहतर नहीं है? नहीं, आप ये क्यों कहलवाना चाहते हैं कि दोनों बेहतर पूछना चाहता हूं वो बदतर या बेहतर नहीं हो सकता। आप कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे। तो मैं पहले से कह रहा हूँ कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे। अब आप इनमें से किसी एक को क्यों मुझसे चूज करवाना? हाँ, जो चाहे खेलें, आपकी मर्जी है। मतलब ये सवाल ही गलत है असल। चलिए ठीक है। अब